हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस स्टर्नर बुक के बारे में। हमारी ज़िंदगी में हम अक्सर किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि हमें उसका रिजल्ट कैसा चाहिए। हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द गिटार बजाना सीख लें, पेंटिंग मास्टर बन जाएं या फिर किसी नए स्किल में परफेक्ट हो जाएं। लेकिन थॉमस एम स्टर्नर इस किताब में यही समझाते हैं कि असली मज़ा तब आता है जब हम प्रोडक्ट यानी फाइनल रिजल्ट की बजाय प्रोसेस यानी उस सफ़र पर ध्यान देते हैं जिसमें हम कुछ सीख रहे होते हैं। जब हम सिर्फ नतीजे के बारे में सोचते हैं तो हम जल्दबाजी करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एंजॉय करना भूल जाते हैं। सोचो, तुमने नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखने की ठानी। तुम रोज़ सोचते हो कि कब तुम उस गाने को परफेक्टली बजा पाओगे जो तुम्हें बहुत पसंद है। लेकिन जब भी तुम प्रैक्टिस करने बैठते हो तुम्हें लगता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तुम्हारी उंगलियां सही से मूव नहीं कर रही, म्यूजिक सही नहीं निकल रहा और तुम झुंझला जाते हो। अब यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सीख नहीं सकते, बल्कि ये है कि तुम सिर्फ रिजल्ट को देख रहे हो, प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे। स्टर्नर कहते हैं कि किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि तुम सिर्फ रिजल्ट पर नहीं बल्कि उस सफ़र पर ध्यान दो। जब तुम इस माइंडसेट को अपनाते हो कि तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना है और उस प्रक्रिया को एंजॉय करना है, तो धीरे धीरे तुम्हारी स्किल्स अपने आप डेवलप होने लगती हैं और तुम बिना स्ट्रेस के बेहतर बनते जाते हो। इसे और अच्छे से समझने के लिए मान लो कि तुम्हें पेंटिंग बनानी है। अगर तुम हर स्ट्रोक के बाद यही सोचोगे कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो तुम हर बार कागज़ को देखकर निराश हो सकते हो। तुम्हें लगेगा कि अभी तो ये कुछ खास नहीं लग रही और इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। लेकिन अगर तुम हर स्ट्रोक को इस नज़रिए से देखो कि अभी तुम सिर्फ पेंटिंग बना रहे हो और ये प्रोसेस अपने आप में मज़ेदार है, तो तुम बिना किसी प्रेशर के बेहतर काम कर पाओगे। स्टर्नर की बातों को अगर हम स्पोर्ट्स के नज़रिए से देखें तो टॉप एथलीट्स भी यही माइंडसेट रखते हैं। वे सिर्फ ट्रॉफी जीतने पर फोकस नहीं करते, बल्कि हर रोज़ की ट्रेनिंग को एंजॉय करते हैं। रोज़ की छोटी छोटी ग्रोथ ही उन्हें फाइनल मैच में जीत दिलाती है। अगर कोई क्रिकेटर सिर्फ यही सोचकर खेलता कि उसे सेंचुरी बनानी है, तो शायद वह हर बॉल को मिस करने के डर से परफॉर्म ही ना कर पाए। लेकिन जब वह हर बॉल को ध्यान से खेलता है, हर मूवमेंट पर काम करता है, तब वह एक बेहतरीन बल्लेबाज बनता है। अब इसे लाइफ में अप्लाई करो। कई बार हम किसी बड़े गोल को देखकर इतने परेशान हो जाते हैं कि हम उसे अचीव करने से पहले ही थक जाते हैं। मान लो तुम्हें किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और तुम बस ये सोचते रहो कि आखिर में तुम्हें कितने नंबर लाने हैं। अगर तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उस नंबर पर होगा तो पढ़ाई तुम्हारे लिए एक बोझ लगने लगेगी। लेकिन अगर तुम इस माइंडसेट को अपनाओ कि हर रोज़ तुम कुछ कुछ पढ़ाई एंजॉय करोगे, हर नया टॉपिक समझना एक छोटा अचीवमेंट होगा, तो तुम बिना स्ट्रेस के ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। स्टर्नर का ये आइडिया सिर्फ पढ़ाई या स्किल सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर चीज़ पर लागू होता है। तुम चाहो तो इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हो। जैसे अगर तुम किसी नए हैबिट को अपनाना चाहते हो, मान लो सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। अगर तुम रोज़ ये सोचते रहोगे कि अभी तो मैं जल्दी नहीं उठ पाता, पता नहीं कब ये की आदत बनेगी, तो तुम डिस्करेज हो सकते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ उस प्रोसेस पर ध्यान दो कि रोज़ कुछ कुछ टाइम एडजस्ट करते जाओ, तो बिना किसी प्रेशर के तुम इस आदत को अपना सकते हो। इसी तरह जो लोग जिम जाते हैं, वे अगर सिर्फ यह सोचकर एक्सरसाइज करें कि कब उनका परफेक्ट बॉडी फिगर बनेगा, तो वे जल्दी ही थक सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर वे इस माइंडसेट से जाएं कि उन्हें हर दिन कुछ कुछ इंप्रूव करना है, हर दिन की एक्सरसाइज को एंजॉय करना है, तो वे लंबे समय तक इसे जारी रख सकते हैं और रिजल्ट अपने आप मिलने लगेंगे। असल में जब हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो हम प्रेशर में आ जाते हैं, निराश हो सकते हैं और रास्ते में हार मान सकते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ हर दिन के छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करते हैं और इस पूरी जर्नी को एंजॉय करते हैं, तो हम न सिर्फ बेहतर बनते हैं बल्कि खुश भी रहते हैं। स्टर्नर का ये आइडिया हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है, धैर्य, पेशेंस और मौजूदगी, बीइंग प्रेजेंट। जब हम हर काम को सिर्फ इस सोच के साथ करते हैं कि हमें उसमें परफेक्ट बनना है, तो हम जल्दबाजी में गलतियां करने लगते हैं। लेकिन जब हम उस काम को सिर्फ करने की प्रक्रिया को एंजॉय करते हैं, तो हम खुद ब खुद अच्छे बनते जाते हैं। सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह ये नहीं सोचता कि मुझे जल्दी से दौड़ना आ जाए। वह सिर्फ चलने के प्रोसेस में लगा रहता है, बार बार गिरता है, लेकिन वह इसे एंजॉय करता है। इसी तरह हम भी जब किसी नए टास्क को शुरू करते हैं तो हमें उसे एक खेल की तरह लेना चाहिए, जहां हम हर स्टेप को एंजॉय कर सकें, बिना इस चिंता के कि हमें फाइनल रिजल्ट कब मिलेगा। तो अगली बार जब भी तुम किसी नए स्किल को सीखना शुरू करो, किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करो या किसी बड़े गोल की तरफ बढ़ो, तो इस बात को याद रखना, रिजल्ट खुद आ जाएगा। बस प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो। कई बार हम अपने दिमाग में इतना कुछ सोच रहे होते हैं कि जो चीज़ अभी हमारे सामने है
उसे ठीक से देख ही नहीं पाते। हमारा दिमाग या तो भूतकाल पास्ट में अटका रहता है, काश मैंने वो गलती नहीं की होती, या फिर भविष्य फ्यूचर में भागता रहता है, आगे क्या होगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। लेकिन स्टर्नर इस बारे में एक बेहद ज़रूरी बात कहते हैं। सबसे ज़्यादा शांति और प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं। सोचो, तुमने कभी किसी काम को किया और बाद में सोचा, यार मैं इसमें पूरा मन नहीं लगा पाया, या फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने ये किया कैसे। इसका कारण यही है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड अक्सर कहीं और घूम रहा होता है। हम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, या तो अतीत की परेशानियां या भविष्य की टेंशन। इसी वजह से हम पूरी तरह से किसी भी काम में डूब नहीं पाते और वह क्वालिटी नहीं आ पाती जो आनी चाहिए। स्टर्नर इस चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। मान लो तुम कोई पेंटिंग बना रहे हो, अगर तुम्हारा ध्यान इस बात पर चला जाए कि पिछली बार वाली पेंटिंग कितनी खराब बनी थी, या फिर तुम सिर्फ ये सोचते रहो कि यह फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो तुम्हारा ध्यान ब्रश स्ट्रोक्स पर नहीं रहेगा। नतीजा, तुम असल में उस पेंटिंग को एंजॉय नहीं कर पाओगे और ना ही तुम्हारा आउटपुट वैसा होगा जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर तुम हर स्ट्रोक को बस उस पल में पूरी तरह महसूस करके लगाओ, बिना किसी दूसरी चीज़ की चिंता किए, तो तुम्हारी पेंटिंग भी बेहतर बनेगी और तुम खुद भी ज़्यादा संतुष्ट महसूस करोगे। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारा माइंड फ्यूचर और पास्ट के बीच झूलता रहता है और हमें प्रेजेंट यानी वर्तमान में जीना भूल जाता है। लेकिन जब हम अपने आप को इस पल में केंद्रित रखना सीखते हैं, तब हमारी लाइफ में एक अलग तरह की क्लैरिटी आती है। अब इसे एक और एंगल से समझते हैं। मान लो तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या फिर पहले भी मेरे नंबर कम आए थे, इस बार भी मुश्किल होगी, तो तुम पढ़ाई करते समय फोकस नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग टेंशन में रहेगा और चीज़ें समझ में भी कम आएंगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ इस पर ध्यान दो कि अभी इस पल में जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ बस उसे सही से समझना है, तो तुम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे और नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले एक सॉलिड ग्रिप बना सकोगे। स्टर्नर यही कहते हैं कि हमारी बहुत सारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते। जब हम सिर्फ इसी पल पर ध्यान देते हैं तब दिमाग ज़्यादा शांत होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं और हम हर काम को ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाते हैं। अब एक रोज़मर्रा की सिचुएशन लेते हैं, ड्राइविंग। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो लेकिन तुम्हारा ध्यान इस बात पर है कि ऑफिस में बॉस से क्या बात करनी है, या फिर इस बात पर कि सुबह किसी से झगड़ा क्यों हुआ, तो क्या होगा? हो सकता है कि तुम सही से इंडिकेटर लगाना भूल जाओ, रेड लाइट क्रॉस कर दो, या फिर किसी और गाड़ी से टकराने की नौबत आ जाए। लेकिन अगर तुम सिर्फ उस वक्त ड्राइविंग पर ध्यान दो तो तुम ज़्यादा सेफ रहोगे और सफ़र भी ज़्यादा स्मूथ होगा। इसी तरह अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो सामने वाला भी नोटिस कर लेता है कि हम फोकस नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हम ना तो अच्छे से बातचीत कर पाते हैं और ना ही रिलेशनशिप्स को मजबूत बना पाते हैं। लेकिन जब हम किसी से पूरी तरह प्रेजेंट होकर बात करते हैं, यानी सामने वाले की बातें सुनने पर पूरा ध्यान लगाते हैं, उसके एक्सप्रेशंस नोटिस करते हैं और बातचीत को एंजॉय करते हैं, तब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती हैं और सामने वाला भी कनेक्शन फील करता है। अब इस लेसन को एक और दिलचस्प एंगल से देखते हैं, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है किसी भी काम को पूरी तरह से जागरूक होकर करना। जैसे अगर तुम खाना खा रहे हो लेकिन उस वक्त तुम फ़ोन में स्क्रॉलिंग कर रहे हो या किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो तुम उस खाने का स्वाद अच्छे से नहीं महसूस कर पाओगे। लेकिन अगर तुम हर बाइट को ध्यान से लो, हर फ्लेवर को महसूस करो, तो वही खाना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यही माइंडफुलनेस है, जो भी करो उसे पूरे होश व हवास में करो, पूरी तरह उस पल में रहकर करो। स्टर्नर का यह लेसन हमें यह भी सिखाता है कि अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंता में फंसकर हम अपना आज खराब कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास सिर्फ अभी है और इसी पल में हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। सोचो, कोई म्यूजिशियन जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है तो क्या वह यह सोच रहा होता है कि पिछले शो में मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, या फिर अगर मैंने एक नोट गलत बजा दिया तो क्या होगा? नहीं, वह पूरी तरह उस मोमेंट में रहता है, अपने हर नोट को महसूस करता है और तभी एक शानदार परफॉर्मेंस दे पाता है। स्टर्नर हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम अपने हर काम को इस माइंडसेट से करें कि हमें सिर्फ अभी पर ध्यान देना है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हमारी लाइफ ज़्यादा सिंपल और सुकून भरी हो जाएगी। तो अगली बार जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग फालतू की चिंताओं में उलझ रहा है, तब बस खुद से एक सवाल पूछो, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मैं पूरी तरह इस काम में इन्वॉल्व हूँ? अगर जवाब नहीं है तो बस धीरे से अपने ध्यान को वापस उस काम पर ले आओ
और देखो कैसे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक आदत है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। लेकिन जब तुम इसे सीख लेते हो तब लाइफ में एक अलग तरह की शांति और एंजॉयमेंट आ जाता है। तो क्यों ना इसे अभी से प्रैक्टिस करना शुरू किया जाए। कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किससे होती है? दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से। हम रोज ऐसे कई मोमेंट्स फेस करते हैं जहां हमारा दिमाग एक तरफ कुछ चाहता है, लेकिन हमें पता होता है कि असल में क्या सही है। मान लो तुमने डिसाइड किया कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन जब अलार्म बजता है तो तुम्हारा दिमाग कहता है कुछ देर और सो लेते हैं। यही वह मोमेंट है जहां सेल्फ कंट्रोल का रोल आता है। अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो और जो सही है वो चुन सकते हो, तो तुम किसी भी चीज में मास्टरी हासिल कर सकते हो। थॉमस एम स्टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे थॉट्स यानी विचार ही हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे विचार बिखरे हुए हैं, कंफ्यूज हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा। सोचो, अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर अपने मैच के दौरान हर वक्त ये सोचता रहे कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, या पिछली बार मैं अच्छा नहीं खेल पाया था, तो क्या वह अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान गेम पर नहीं बल्कि अपने डर पर होगा। यही वजह है कि जो लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं वे बड़े बड़े चैलेंजेस को भी आसानी से फेस कर पाते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि तुम अपनी इच्छाओं को दबा दो, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि तुम यह समझो कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए सही है और फिर उसी को चुनो, चाहे तुम्हारा मन कुछ और करने को कहे। मान लो तुम एक डाइट फॉलो कर रहे हो और तुम्हें पता है कि जंक फूड अवॉइड करना तुम्हारे लिए सही होगा, लेकिन जैसे ही तुम अपने फेवरेट फास्ट फूड के सामने आते हो, तुम्हारा दिमाग कहता है बस आज खा लेते हैं, कल से कंट्रोल करेंगे। अगर तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो तुम हमेशा इसी साइकिल में फंसे रहोगे और अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे। स्टर्नर इस चीज़ को और गहराई से एक्सप्लेन करते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बाहरी आदतों से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह हमारे माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने दिमाग को बिना कंट्रोल किए छोड़ देते हैं तो यह हर तरह की अनचाही चीज़ों की तरफ भागता है, नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रैक्शंस और अनावश्यक इच्छाएं। लेकिन जब हम इसे ट्रेन करना शुरू करते हैं तो यह हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक जंगली घोड़ा है और तुम उसे बिना लगाम के छोड़ दोगे तो वह कहीं भी भाग जाएगा, कभी कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे उसे ट्रेन करोगे, उसे सही रास्ते पर चलाना सिखाओगे, तो वही घोड़ा तुम्हें वहां लेकर जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। हमारा दिमाग भी ठीक वैसा ही है। अगर हम इसे बिना कंट्रोल किए छोड़ दें तो यह हमें गलत आदतों, डिस्ट्रैक्शंस और परेशानियों की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल करना सीख लें तो यह हमें वहां लेकर जाएगा जहां हम सच में जाना चाहते हैं। स्टर्नर एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ तब नहीं चाहिए जब हम किसी बड़े गोल को पाने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि यह हर छोटे छोटे मोमेंट में ज़रूरी होता है। मान लो तुम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और तुम्हारा मन कर रहा है कि कुछ देर सोशल मीडिया चेक कर लिया जाए। अगर तुम खुद को नहीं रोक पाते तो यह कुछ देर कब घंटों में बदल जाती है पता भी नहीं चलता। यही वजह है कि जो लोग अपनी छोटी छोटी आदतों पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं वे लंबे समय में बड़े बदलाव लाने में सक्षम हो जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल का एक और दिलचस्प एंगल ये है कि यह हमारी लाइफ में डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी लाता है। जब हम खुद को किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हम बाहरी चीज़ों से कम प्रभावित होते हैं। मान लो कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम्हें खुद पर कंट्रोल नहीं है तो तुम तुरंत भड़क जाओगे और शायद ऐसा कुछ कह दोगे जो बाद में तुम्हें पछतावा देगा। लेकिन अगर तुम्हें सेल्फ कंट्रोल है तो तुम सिचुएशन को शांत दिमाग से देखोगे और सोच समझकर जवाब दोगे। एक और एग्जाम्पल लो, अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें पढ़ाई करनी है लेकिन तुम्हारा मन वीडियो गेम खेलने का कर रहा है। तुम्हें पता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है बस 10 मिनट गेम खेल लेते हैं। अगर तुम उस मोमेंट पर खुद को कंट्रोल कर लेते हो और पढ़ाई में ध्यान लगाते हो तो तुम अपने फ्यूचर के लिए एक सही स्टेप लेते हो। लेकिन अगर तुम खुद को नहीं रोक पाते तो यही आदत धीरे धीरे तुम्हें प्रोडक्टिव चीज़ों से दूर ले जाती है। स्टर्नर की सीख ये है कि सेल्फ कंट्रोल कोई इनबिल्ट क्वालिटी नहीं होती, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम अभी अपने थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे सीख नहीं सकते, बल्कि जितना ज़्यादा तुम इस पर ध्यान दोगे उतना ही बेहतर बनते जाओगे। अब सवाल आता है सेल्फ कंट्रोल को डेवलप कैसे करें। सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस, जागरूकता। अगर तुम्हें यह भी पता नहीं होगा कि तुम कहाँ कहाँ अपने थॉट्स और बिहेवियर पर कंट्रोल खो रहे हो तो उसे सही करना मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना शुरू करो कि कौन कौन सी सिचुएशंस में तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते।
दूसरी चीज़, छोटे स्टेप्स लेना। सेल्फ कंट्रोल रातों रात नहीं आता। अगर तुम ये सोचकर खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे कि आज से मैं 100% डिसिप्लिन्ड बन जाऊंगा, तो ये ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। इसकी जगह छोटे छोटे टारगेट सेट करो। मान लो तुम्हें सोशल मीडिया का यूज़ कम करना है। पहले यह तय करो कि दिन में सिर्फ 1 घंटा यूज़ करोगे, फिर धीरे धीरे इसे और कम करते जाओ। तीसरी चीज़, डिस्ट्रैक्शन से बचना। अगर तुम्हें किसी चीज़ में खुद पर कंट्रोल रखना है तो सबसे आसान तरीका यह है कि उन चीज़ों से ही दूर रहा जाए जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अगर तुम पढ़ाई के दौरान फ़ोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो उसे साइलेंट मोड पर रखो या किसी दूसरे कमरे में रख दो। अगर तुम्हें जंक फूड खाने की आदत छुटानी है तो उसे घर में लाने की ही ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़, माइंडफुलनेस यानी सचेत रहना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो बस 1 सेकंड के लिए रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या यह सही है? कई बार सिर्फ इतना करने से ही तुम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। सेल्फ कंट्रोल एक सुपर पावर की तरह है। जो लोग इसे सीख लेते हैं वे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते हैं। वे अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं, अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इसे सीखने की कोशिश नहीं करते वे अपनी इच्छाओं और डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बन जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल है या नहीं। सवाल ये है कि क्या तुम इसे सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो। अगर हाँ, तो अभी से अपने छोटे छोटे डिसीजन पर ध्यान देना शुरू करो और देखो कि कैसे तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। कभी गौर किया है कि जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हम खुद से कितने ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। मान लो तुमने गिटार सीखना शुरू किया और पहले ही हफ्ते में तुम्हें लगने लगा कि तुम्हें एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम गलतियां करने लगते हो तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं। यहीं पर प्रैक्टिसिंग माइंड की ज़रूरत पड़ती है। स्टर्नर यही समझाते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को सीखने या करने के दौरान शांत और फोकस्ड माइंडसेट रखें, बिना जजमेंट और एंग्जाइटी के, तो हम ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं और उस सफ़र को भी एंजॉय कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब ये है कि जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान दें, बिना इस डर के कि हम गलत कर रहे हैं या हमें कितना परफेक्ट होना चाहिए। जब हम इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो हमारी प्रोग्रेस ज़्यादा स्मूथ और नेचुरल हो जाती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम खुद को जज करने लगते हैं, खुद पर प्रेशर डालने लगते हैं और हर वक्त परफेक्शन की तलाश में लग जाते हैं। सोचो, कोई बच्चा जब चलना सीखता है तो वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वह कभी यह नहीं सोचता कि मैं अच्छा नहीं कर रहा या मुझे तो एक ही बार में दौड़ना आ जाना चाहिए। वह बस ये जानता है कि अभी वह प्रैक्टिस कर रहा है और धीरे धीरे वह इसमें बेहतर होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इस नेचुरल प्रैक्टिसिंग माइंडसेट को भूलने लगते हैं और परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करने लगते हैं। इसी चक्कर में हम खुद को ज़रूरत से ज़्यादा जज करने लगते हैं और जल्दी निराश हो जाते हैं। स्टर्नर इस बारे में एक बहुत सिंपल बात कहते हैं, जब तुम किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें उस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि तुम परफेक्ट हो रहे हो या नहीं। मान लो तुम पेंटिंग बना रहे हो। अगर तुम हर ब्रश स्ट्रोक के बाद ये सोचने लगो कि ये सही लग रहा है या नहीं, स्विंगल, फाइनल पेंटिंग अच्छी बनेगी या नहीं, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो तुम उस प्रोसेस को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम बस इस सोच के साथ पेंटिंग बनाओ कि अभी तुम सीख रहे हो और हर स्ट्रोक तुम्हें बेहतर बना रहा है, तो तुम ज़्यादा रिलैक्स्ड और क्रिएटिव तरीके से काम कर पाओगे। इसी चीज़ को अगर हम किसी और एक्टिविटी पर अप्लाई करें तो बात और क्लियर हो जाती है। मान लो तुम पियानो सीख रहे हो। अगर तुम हर बार कोई गलती करते ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और सोचते हो कि यार मुझसे यह क्यों नहीं हो पा रहा, स्विंगल तो तुम्हारा माइंड टेंशन में चला जाएगा और तुम ज़्यादा गलतियां करने लगोगे। लेकिन अगर तुम इसे इस नज़रिए से देखो कि अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूं और हर गलती मेरे सीखने का हिस्सा है, तो तुम बिना स्ट्रेस के ज़्यादा तेज़ी से सीखोगे। स्टर्नर इस माइंडसेट को अपनाने के 2 बड़े फायदे बताते हैं, शांति, काल्मनेस और ध्यान, फोकस। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने के बजाय बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर से परफेक्शन का प्रेशर हट जाता है। हम ज़्यादा शांत रहते हैं और उस काम में बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। इसे एक और एंगल से समझते हैं। मान लो तुम जिम जाना शुरू कर रहे हो और तुम्हें जल्दी से रिजल्ट चाहिए। अगर हर रोज़ तुम ये देखने लगो कि मेरे मसल्स कितने ग्रो हो गए, ज़रेनिया मेरा वेट कितना कम हुआ, तो तुम खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दोगे और अगर रिजल्ट तुरंत नहीं दिखा तो तुम डिसअपॉइंट हो सकते हो। लेकिन अगर तुम ये माइंडसेट अपनाओ कि मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा फोकस सिर्फ हर दिन कुछ बेहतर बनने पर है, तो तुम बिना स्ट्रेस के जिम करोगे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पाओगे। स्टर्नर ये भी बताते हैं कि जब हम
प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाते हैं तो हम चीज़ों में ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं। बहुत सारे लोग किसी नए स्किल को सीखना शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं क्योंकि वे खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वे अपनी उम्मीदों के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते तो निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ यह माइंडसेट रखें कि मैं हर दिन कुछ कुछ बेहतर हो रहा हूँ तो हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इसी माइंडसेट को हम पढ़ाई में भी अप्लाई कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें तुरंत सब कुछ परफेक्ट तरीके से आ जाना चाहिए। अगर कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो वे खुद को जज करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं इसे नहीं कर सकता। लेकिन अगर वे यह माइंडसेट अपनाएं कि मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूं और हर दिन कुछ बेहतर हो रहा हूं तो वे बिना किसी स्ट्रेस के सीख सकते हैं और लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब यह भी है कि हम हर एक्टिविटी को एक गेम की तरह लें जहां हमारा मकसद सिर्फ एंजॉय करना और धीरे धीरे बेहतर बनना है। जब हम इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर देते हैं। अब इसे रिलेशनशिप्स पर अप्लाई करते हैं। मान लो तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना चाहते हो। अगर तुम हर बातचीत के बाद ये सोचने लगो कि मैंने सही बात की या नहीं, या सामने वाले को मेरी बात पसंद आई या नहीं, तो तुम बहुत ज़्यादा खुद को जज करोगे और शायद ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम इसे एक प्रैक्टिस की तरह देखो और सोचो कि मैं बस धीरे धीरे अपनी बातचीत को बेहतर बना रहा हूं, तो तुम ज़्यादा नेचुरल और कॉन्फिडेंट फील करोगे। स्टर्नर यह भी समझाते हैं कि प्रैक्टिसिंग माइंड हमें जल्दी थकने या हार मानने से बचाता है। जब हम ये माइंडसेट अपनाते हैं कि हम बस इस सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं और हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं तो हम ज़्यादा लंबे समय तक मोटिवेटेड रहते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी तुम किसी चीज़ को कर रहे हो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इसे एक परफेक्शनिस्ट माइंडसेट से कर रहा हूँ या एक प्रैक्टिसिंग माइंडसेट से। अगर तुम हर बार खुद को जज कर रहे हो और परफेक्ट होने का प्रेशर ले रहे हो तो ये एक रेड फ्लैग है। उस वक्त खुद को याद दिलाओ कि मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा काम हर दिन कुछ कुछ बेहतर होना है। जब हम ये माइंडसेट अपनाना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल और मज़ेदार हो जाती है। हमें हर चीज़ में एंग्जाइटी या परफेक्शन का प्रेशर नहीं महसूस होता, बल्कि हम बस हर एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं और धीरे धीरे उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं। यही थॉमस एम स्टर्नर की किताब की सबसे बड़ी सीख है, परफेक्शन पर ध्यान मत दो, बस प्रैक्टिस करते जाओ और सफ़र को एंजॉय करो। कभी सोचा है कि जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो सबसे बड़ा रोड़ा कौन होता है? हमारी खुद की जजमेंट। जैसे ही हम कुछ नया ट्राई करते हैं हमारा दिमाग तुरंत हमें जज करने लगता है। मैं इतना अच्छा क्यों नहीं कर रहा, मुझसे यह क्यों नहीं हो पा रहा, शायद मैं कभी इसमें अच्छा नहीं बन पाऊंगा। यही वो पैटर्न है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। थॉमस एम स्टर्नर इस बारे में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका बताते हैं, DOC मेथड, डो, ऑब्जर्व, करेक्ट, यानी करो, देखो, सुधारो। ये तरीका कहता है कि जब भी तुम कुछ सीख रहे हो उसे बिना खुद को जज किए करो। पहले एक्शन लो, फिर उसे ऑब्जर्व करो कि उसमें क्या सही हुआ और क्या गलत, और फिर बिना किसी इमोशनल स्ट्रेस के उसे सुधारो। जब हम इस माइंडसेट से कुछ भी करते हैं तो हम ज़्यादा जल्दी सीखते हैं और बिना किसी अनावश्यक दबाव के बेहतर बनते जाते हैं। सोचो, तुम गाड़ी चलाना सीख रहे हो। अगर हर बार जब तुम गियर बदलते हो तुम खुद को जज करने लगो कि यार मुझसे सही से क्यों नहीं हो रहा, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो क्या तुम रिलैक्स होकर सीख पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर तुम इसे एक सिंपल प्रोसेस की तरह देखो, पहले करो, गियर बदलो, फिर देखो कैसे किया, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और फिर सुधारो, अगली बार कुछ और ध्यान देकर करो, तो तुम बिना किसी फालतू तनाव के जल्दी सीख जाओगे। यही DOC मेथड है, खुद को बिना जज किए सिर्फ ऑब्जर्व करो और धीरे धीरे सुधार करते जाओ। अब इसे किसी और एक्टिविटी पर अप्लाई करते हैं। मान लो तुम पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हो। अगर तुम स्टेज पर जाते ही सोचने लगो कि अगर मैं गलत बोल गया तो क्या होगा, या लोग क्या सोचेंगे, तो तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारी जजमेंट पर चला जाएगा, ना कि तुम्हारी परफॉर्मेंस पर। लेकिन अगर तुम बस इस माइंडसेट से जाओ कि मैं पहले बोलूँगा, DO, फिर देखूंगा कि क्या सही हुआ और क्या नहीं, ऑब्जर्व, और फिर अगली बार उसे सुधारूंगा, करेक्ट, तो तुम ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव करोगे और बिना अनावश्यक दबाव के बेहतर स्पीकर बन जाओगे। DOC मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें नेगेटिव इमोशंस से बचाता है। जब हम खुद को ज़्यादा जज करते हैं तो हम डर और चिंता में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने गलती की तो सब कुछ खराब हो जाएगा, और इसी डर में हम नई चीज़ें ट्राई करने से भी घबराने लगते हैं। लेकिन जब हम खुद को यह याद दिलाते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूँ और मेरी हर गलती सुधारने के लिए है, न कि खुद को जज करने के लिए,
तो हम ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं और बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसे एक म्यूजिशियन के नज़रिए से समझते हैं। मान लो कोई पियानो सीख रहा है। अगर हर बार जब वह गलत नोट बजाए वह खुद से नाराज़ होने लगे और सोचे कि यार मैं कितना बेकार हूँ, तो उसका दिमाग डर से भर जाएगा और वह और ज़्यादा गलतियाँ करेगा। लेकिन अगर वह बस यह माइंडसेट रखे कि ठीक है, मैंने एक गलत नोट बजाया, अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि गलती कहाँ हुई और अगली बार इसे सुधारता हूँ, तो वह बिना किसी मेंटल प्रेशर के ज़्यादा तेज़ी से सीख पाएगा। स्टर्नर यही समझाते हैं कि हम जब भी कुछ नया सीख रहे होते हैं तो खुद पर बहुत ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें बस एक शांत और ऑब्जर्वेशनल माइंडसेट रखना चाहिए, जैसे कोई वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। जब एक वैज्ञानिक कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है और रिजल्ट उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आता, तो क्या वह खुद को दोष देता है? नहीं, वह बस देखता है कि कहाँ गलती हुई, फिर अगली बार उसमें सुधार करता है। यही माइंडसेट हमें भी अपनाना चाहिए। अब सोचो, अगर तुम कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, अगर पहले ही महीने में तुम्हें उतना मुनाफा नहीं हुआ जितना तुमने सोचा था, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। या तो खुद को कोसना शुरू कर दो कि यार मैं बिजनेस में अच्छा नहीं हूँ, या फिर DOC मेथड अपनाओ। पहले देखो कि तुमने क्या किया, DU, फिर देखो कि क्या सही हुआ और क्या गलत, ऑब्जर्व, और फिर उस हिसाब से अगली बार सुधार करो, करेक्ट। अगर तुम दूसरा तरीका अपनाओगे तो तुम बिना हिम्मत हारे अपने बिजनेस को बेहतर कर सकोगे। DOC मेथड का सबसे अच्छा फायदा यह है कि यह हमें हर चीज को एक नेचुरल लर्निंग प्रोसेस की तरह देखने की आदत डालता है। जब हम ये माइंडसेट अपनाते हैं कि हर गलती सीखने का मौका है, न कि असफलता, तब हम लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और खुश रहने लगते हैं। अब इसे रिलेशनशिप्स में अप्लाई करते हैं। मान लो तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है। अगर हर बार जब तुम किसी से बात करो और कुछ गड़बड़ हो जाए, तुम खुद को दोष देने लगो कि यार मैंने सही तरीके से बात नहीं की, तो तुम धीरे धीरे लोगों से बात करने से बचने लगोगे। लेकिन अगर तुम यह माइंडसेट रखो कि ठीक है, मैंने आज बात की, अब मैं देखता हूँ कि क्या अच्छा हुआ और क्या सुधारना चाहिए, और अगली बार कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा, तो तुम बिना किसी डर के अपनी स्किल्स सुधार सकोगे। स्टर्नर इस बारे में एक और ज़रूरी बात बताते हैं। हम जब खुद को जज करना छोड़ देते हैं तो हम ज़्यादा क्रिएटिव और एफिशिएंट बन जाते हैं। जब हम अपने दिमाग को फ्री छोड़ते हैं बिना किसी अनावश्यक प्रेशर के, तो हम ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इसे एक आर्टिस्ट के नज़रिए से देखो। अगर कोई पेंटर हर बार ब्रश चलाने से पहले यह सोचे कि अगर यह परफेक्ट नहीं बना तो क्या होगा, तो वह कभी भी फ्री होकर पेंटिंग नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर वह यह माइंडसेट अपनाए कि मैं बस अपनी पेंटिंग को एंजॉय करूंगा, जो भी होगा उसे बाद में देखूंगा और सुधारूंगा, तो उसकी क्रिएटिविटी खुलकर सामने आएगी। इसी तरह अगर तुम किसी नई भाषा को सीख रहे हो और हर बार गलत उच्चारण करने से डर रहे हो, तो तुम कभी फ्री होकर नहीं बोल पाओगे। लेकिन अगर तुम यह माइंडसेट अपनाओ कि मैं पहले कोशिश करूंगा, फिर देखूंगा कि क्या सही था और क्या गलत, और फिर उसे सुधारूंगा, तो तुम बिना किसी झिझक के जल्दी सीख सकोगे। डॉक्टर मेथड का असली जादू यही है। यह हमें लाइफ को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखने की आदत डालता है, जहां हर गलती सिर्फ सीखने का एक हिस्सा होती है, न कि कुछ ऐसा जिससे हमें डरना चाहिए। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम गलतियां करेंगे या नहीं, क्योंकि गलतियां तो होंगी ही। सवाल ये है कि क्या हम उन गलतियों को देखकर खुद को जज करेंगे या फिर उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे और धीरे धीरे सुधारते जाएंगे। अगर हम दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान और मज़ेदार हो जाएगी। हमें हर चीज़ में परफेक्शन की चिंता नहीं होगी, बल्कि हम बस सफ़र को एंजॉय करेंगे और धीरे धीरे बेहतरी की तरफ बढ़ते जाएंगे। यही थॉमस एम स्टर्नर की सीख है। खुद को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो, सुधार करो और आगे बढ़ते रहो। असल में हमारी सबसे बड़ी रुकावट खुद हमारा दिमाग होता है। जब हम खुद को जज करना बंद कर देते हैं और बस सीखने के सफ़र को एंजॉय करने लगते हैं, तभी हम सच में ग्रो कर पाते हैं। स्टर्नर का DOC मेथड हमें यही सिखाता है, खुद पर सख्त मत बनो, बस हर चीज़ को एक ऑब्जर्वर की तरह देखो और धीरे धीरे सुधारते जाओ। अगर तुम हर गलती पर खुद को कोसोगे तो तुम कभी आत्मविश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखोगे तो तुम्हें हर गलती एक नया सबक देगी और तुम बिना किसी डर के, बिना किसी बोझ के अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाओगे। लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं कि तुम कितनी जल्दी परफेक्ट बनते हो, बल्कि ये है कि तुम कितनी कंसिस्टेंसी के साथ बिना खुद को जज किए आगे बढ़ते हो। जब तुम ये माइंडसेट अपनाओगे कि मैं सीख रहा हूँ और हर गलती मेरे सुधार का हिस्सा है, तो तुम न सिर्फ ज़्यादा खुश रहोगे बल्कि ज़्यादा तेज़ी से सफलता भी पाओगे। तो अगली बार जब तुम किसी भी चीज़ में गलती करो, खुद को मत कोसो। बस एक सेकंड के लिए रुक कर सोचो, मैंने किया, ड्यू, मैंने देखा, ऑब्जर्व,
और अब मैं सुधार करूंगा। करेक्ट। यही माइंडसेट तुम्हें सफलता और संतुष्टि दोनों देगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।